ज़िम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेन बैट्समैन है और हर शॉट्स है, पावर हिटिंग भी है। थोड़ा-सा टाइम ले, अपने आप को फॉर्म में लेके आए, अपनी फॉर्म कैरी ऑन करे, जो आगे बड़े इवेंट आ रहे हैं उसमें इंडियन टीम को फ़ायदा हो। कल दूसरा टी20 मैच खेला गया और वेस्ट इंडीज़ टीम ने बड़ा ज़बरदस्त चेज़ किया और इंडियन टीम ने जैसे टॉस जीता, पहले बैटिंग की है। जैसे बैट्समैन है, मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज़ टीम की बैटिंग लाइनअप को ये सूट करता है टारगेट इतना देना दूसरी टीम को। तो मेरे ख्याल से जैसे बैट्समैन है, इनको तो 170 प्लस रन्स करने चाहिए, 180 के करीब करने चाहिए। जैसी फॉर्म है, जैसे नाम है टी20 में, आपको पता है कि सूर्या कुमार जैसे बैट्समैन हो इंडिया के पास, तो फिर ऑटोमेटिकली इतने रन्स होने चाहिए। और इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप मानी जाती है और प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त है। थोड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी, ओपनिंग पार्टनरशिप को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा और उससे पहले उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे शुभमन गिल जैसे आउट हुआ है, छक्का मारने के बाद अगली बॉल पे भी मारने गया, पॉइंट पे कैच आउट हुआ, तो थोड़ी ज़िम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेन बैट्समैन है और हर शॉट्स है, पावर हिटिंग भी है। थोड़ा-सा टाइम ले, अपने आप को फॉर्म में लेके आए, अपनी फॉर्म कैरी ऑन करे, जो आगे बड़े इवेंट आ रहे हैं उसमें इंडियन टीम को फ़ायदा हो। ऐसा बैट्समैन जब आउट होगा 2 से 3 मैचेस में, तो प्रेशर आ जाएगा शुभमन गिल पे, तो आने वाले इवेंट पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए जो अगले 3 मैचेस हैं, जो कल मैच खेला जाएगा उसमें ज़रा अपने आप को ज़रा और बेहतर खेले और उसके बाद फिर अपनी फॉर्म कैरी ऑन करे। और सूर्या कुमार यादव गलत टाइम पे रन आउट हुआ, पहला मैच 21 रन्स बनाए हुए थे, लेकिन ये है कि 3 पे खेल रहा है, तो 1 रन रिस्क ही लेने की वजह से मेन विकेट आउट हो जाए, रन आउट हो जाए, तो टीम प्रेशर में आ जाती है। और उसके बाद तिलक ने अच्छी बैटिंग की है, एक एंड संभाला हुआ था, 51 रन बनाए हैं और पहली 50 बनाई है 41 बॉलों पे। और उसके बाद फिर आप देखें कि जो अफसोस है, संजू सैमसन जैसे खेला है, जैसे आउट हुआ है, ओवर्स इतने पड़े हुए हैं, 1 नंबर ऊपर हुआ, 6 से 5 पे आया, तो एक अच्छा मैसेज दे सकता है कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को, कि 12 से 13 ओवर पड़े हुए थे, टाइम ले, टीम को भी मुश्किल से निकाल जाए और ख़ुद भी फॉर्म में आ जाए, तो ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से इसकी ये एबिलिटी नहीं है, क्लास का बैट्समैन है, थोड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, और ऐसे मौक़ों पे तो और अच्छा खेलना पड़ता है और ज़िम्मेदारी के साथ खेलना पड़ता है। तो जब आप टीम को निकाल के ले जाएंगे तो फिर सब लोग कहेंगे कि नहीं, इस नंबर का बैट्समैन नहीं है, टॉप 4 का बैट्समैन है, जैसे हमने आईपीएल में देखा है। तो थोड़ी ज़िम्मेदारी के साथ खेले, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ खेले। इतना अरसा हो गया हुआ है, टीम में जगह नहीं पक्की बन रही, इतने अरसे से आईपीएल भी खेल रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स फिर ऐसे आउट होंगे तो ऑटोमेटिकली टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। फिर हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लगी है, 24 रन बनाए। आप देखिए, एक पार्टनरशिप की वजह से 150 रन्स तो हो ही गए हैं। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे, तो इसलिए इस बैटिंग लाइनअप को थोड़ी सी और मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। बॉलिंग ने इतने रन्स ऐसी बैटिंग लाइनअप को करने दिए, इसका मतलब है कि बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ये तो एवरेज स्कोर है टी20 में, और अगर होता है 170 180 तो फिर आप कहते हैं कि बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये किसी एक बॉलर को मार पड़ सकती है, कि वो रोमारियो शेफर्ड को हुआ 3 ओवरों में 28। बाकी सब बॉलर्स को देखे, किसी को 4 ओवरों में 30 से ऊपर रन हुए ही नहीं है, किसी को 29 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ। फिर 2-2 विकेटें भी हज़ारी जोसेफ ने ली, फिर अकील हुसैन नए बॉल के साथ बॉलिंग कर रहा है, फिर जेसन होल्डर ने बॉलिंग अच्छी की है और सब बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और इसलिए आप देखें कि 152 रन्स बनने दिए। उसके बाद बैटिंग में आके इंडियन ने ऊपर से पहले ओवर में 2 विकेटें ली हार्दिक पांड्या ने, तो एक प्रेशर थोड़ा सा बनाया वेस्ट इंडीज़ टीम में। और आप देखें कि उसके बाद निकोलस पूरम ने आके जैसे बैटिंग की है, जैसे पावर प्ले यूटिलाइज़ की है, 60 प्लस 65 प्लस रन्स बने हैं, वो गलती कैप्टनसी की है, जो रवि बिश्नोई को छठा ओवर करवा दिया, 18 हो गया उसको। आप देखें कि पहले मैच में चाहल ने पावर प्ले में बॉलिंग की, आउट की हैं, तो आप चाहल से ही करवाएं। एक बच्चा इतने अरसे बाद आ रहा, आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे, फिर पूरम खेल रहा है, तो फिर उसको पता है कि पूरा पावर प्ले है, लास्ट ओवर है, इसको पूरा यूटिलाइज़ करना, तो उसी में वो कामयाब हो गया। वहाँ से मैच थोड़ा सा ख़राब हुआ। उसके बाद फिर ऐसे लग रहा था कि मैच ये कोई 17 ओवरों में वेस्ट इंडीज़ टीम ख़त्म कर देगी
और पुरम जैसे खेल रहा था, रोमन पावल जैसे खेल रहा था, जैसे ही आउट हुए हैं उसके बाद आप देखें कि 8 आउट कर लिए हैं और 26-27 रन रह गए हैं, 8 आउट हैं। अकील हुसैन से रन्स करवा दिए हैं, 16 रन्स करवा दिए हैं, ज़ारी जोसेफ ने 10 रन्स बना लिए हैं। तो इसका मतलब है कि बॉलिंग सही नहीं करवाई आपने। एक तो चाहल का एक ओवर संभाल के रखा, उसी ने मैच बनाया, जैसे स्टंप करवाया, रन आउट हुआ रोमारियो शेफर्ड, तो आप उसको पूरे ओवर्स करवा रहे हैं, वहीं पे करवाएं, वहीं पे वो क्या नाम है इतना ब्रेक हो रहा है और मैच ब्रेक थ्रू मिले, आउट करे तो प्रेशर आ जाए लास्ट विकेट पे, तो उनके लिए करना मुश्किल हो जाना था। फिर ये तो ब्लंडर मारा ही मारा, फिर आपने अक्षय पटेल को नहीं बॉलिंग करवाई। आप देखें कि कैप्टनसी मुझे नज़र आ रहा है कि आई डोंट नो, ये इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त उसने कैप्टनसी की है। ये 2 मैचेस में जैसे उसने कैप्टनसी की है, फिर ओडीआई में जैसे जो मैच हारे हैं, वो बड़ी एवरेज कैप्टनसी लगी है मुझे। ये स्टैंडर्ड नहीं है हार्दिक पांड्या का, जो मैंने जितनी कैप्टनसी देखी आईपीएल में और ये जब भी इंटरनेशनल मैचेस या टी20 में, ये बड़ा अच्छा कप्तान है। तो आई डोंट नो ये क्यों डिसीजन ली है, क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया। जैसे ही स्टंप हुआ, चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया आपने। हर्षदीप सिंह को करवा लिए हैं ओवर, उसके बाद फिर मुकेश कुमार को करवा लिए ओवर्स, फास्ट बॉलर से करवा रहे हैं। खुद 3 विकेटें ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है, ब्रेक थ्रू दिलवाया, पार्टनरशिप ब्रेक की है, जैसे रोमन पावल को आउट किया। लेकिन आप देखें कि बॉल इतना ब्रेक हो रहा है तो आप चाहल को उसके बाद आके चौथा ओवर भी करवा लें, नहीं तो आप अक्षय पटेल को करवाएं, वो किस लिए खेल रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से मैच हाथ से चला गया और वेस्ट इंडीज़ टीम मैच जीते हैं, और क्रेडिट वेस्ट इंडीज़ टीम को भी देना चाहिए। अकील हुसैन को, ज़ारी जोसेफ को, इतना ईजी नहीं था, मुश्किल टाइम था, अंडर प्रेशर थे, उसके बावजूद वो मैच जीते हैं। लेकिन ये मैच मेरे ख्याल से जो हारे हैं ये अपनी गलतियों की वजह से इंडियन टीम हारी है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। सही यूटिलाइज़ नहीं किया आपने बॉलरों को, और आपने उसके बाद फिर बैटिंग में देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, और थोड़ा सा बेहतर, और जो स्टैंडर्ड है इंडियन टीम का वो बेहतर होना चाहिए। बड़े इवेंट से पहले ऐसी टीमों से आप हारेंगे तो बड़ा प्रेशर आएगा टीम पे, तो इसलिए इस प्रेशर को हटाने के लिए अगले मैचेस जीतने बड़े ज़रूरी हैं। और ऐसी कप्तानी और ऐसी बैटिंग होती रही तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़े इवेंट में। तो इसलिए अपने आप को, अपनी क्रिकेट को, अपने सिस्टम को और क्रिटिसिज्म को बचने के लिए बेस्ट डिलीवर करना पड़ेगा, बेस्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर टीम इंडिया जीतेगी और डोमिनेट करेगी। इस वक्त देखा जाए कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है पूरम का, आप देखिए बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, रोमन पावल बड़ा अच्छा खेल रहा है, एक कॉन्फिडेंस है। और बड़ी टीमें जो होती हैं वो बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करते हैं, और अपने पे थोड़ा सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा इंडियन टीम को, बैट्समैनों को, और थोड़ी ज़िम्मेदारी के साथ फिर मैं बोलूँगा खेलना पड़ेगा, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी, फिर जाके 170 प्लस टारगेट दे सकेंगे। चेज़ भी करना होगा तो प्लानिंग के साथ ही होगा। आप 150 चेज़ नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि आप खुद गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मैच हार रहे हैं।